हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में माता को दूध दही घी का भोग क्यों चढ़ाया जाता है। पहली चीज़ तो बता दूं, माँ जो है स्वयं गौ माता की रक्षक है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार महिषासुर ने पृथ्वी पर गौ वंश का नाश करने की ठान ली। वह सोचता था अगर गाय ना रहेगी तो यज्ञ भी नहीं होंगे और देवताओं को बल नहीं मिलेगा। तभी माँ दुर्गा ने गोपालन की नारी, गोपाल नहीं होते, जैसे ग्वाले गोपाल होते हैं, उनकी नारी का रूप धारण किया और गौशाला में आकर बछड़ों की सेवा करना चालू कर दिया। महिषासुर ने जब गायों पर वार किया तो माँ ने उसी क्षण महिषामर्दनी महिषमर्दनी का रूप धारण करके उसका वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है जब महिषासुर ने जब गायों पर वार करना चाहा तो माता उस समय मौजूद थी। जैसे कि मैंने बताया कि वो जो ग्वाले होते हैं ना, उनकी नारी बनकर गौशाले में आकर बछड़ों की सेवा कर रही थी। उसी समय महिषासुर पहुंचा वहाँ पर और उसने गायों पर वार किया। तब माँ ने उसी क्षण महिषामर्दनी का रूप धारण करके, तभी तो उनको महिषामर्दनी क्यों बोला गया, क्योंकि महिषासुर का उन्होंने नाश किया था, वध किया था, तभी तो उनको महिषमर्दनी बोलते। तो उसी क्षण उन्होंने महिषमर्दनी इसीलिए बोला, महिषासुर को मारने वाली, क्योंकि मारना ही था उनको, तो उन्होंने अपना एक रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि माता जो है स्वयं गौरक्षक हैं और माता दूध दही घी का भोग पसंद है, माँ को जरूर लगाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि हर नवरात्रियों में माता रात को अदृश्य स्वरूप में अपने दिव्य घोड़े पर समस्त गांव-गांव भ्रमण करती नगर में। जहाँ घर पर दीपक जलते हैं, भजन कीर्तन होता है, वहाँ माता का घोड़ा रुकता है और माता आशीर्वाद दे देती है। जो लोग रात में जागरण करते हैं वे अक्सर कहते हैं कि अचानक सुगंध, घंटियों की ध्वनि, घोड़ों के टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक प्रकार का बताया जाता है कि रात्रि में माता विचरण करती हैं नवरात्रियों की रात में। इसके अलावा कहा जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को कन्या रूप में स्वयं देवी किसी न किसी घर में भोजन करने आती हैं। एक कथा है, राजस्थान के एक गांव में बार बार कुंवारी कन्या आकर भोजन करती थी, लेकिन कभी पहचान में नहीं आती। एक दिन गृह स्वामी ने ध्यान से देखा तो पाया कन्या के पैरों में कमल के निशान छप गए हैं। तभी पता चला कि वह स्वयं महालक्ष्मी थी। इसलिए कहा जाता है कन्या पूजन केवल पारंपरिक नहीं बल्कि वास्तव में देवी का स्वागत है। अनेक कहानियाँ आती हैं। माँ दुर्गा ने एक बार दैत्य का अत्याचार से बचने के लिए गांव की स्त्रियों को नीम की छाल चबाने का उपाय बताया। तभी से नीम माता का स्वरूप माना जाने लगा। सर्दी नवरात्र में नीम की पत्तियां अर्पित करने से रोग वह दूर होते हैं। नीम पर चढ़े पीले धागे को आज भी कई जगह माता का प्रसाद मानकर माना जाता है। तो इस प्रकार की कहानियाँ आती हैं, माता के चमत्कार हैं और ये सुनने भी चाहिए नवरात्रि में। यह भी कहा जाता है नवरात्रि में यदि किसी भक्त को सपने में शेर, कमल, लाल वस्त्रधारी स्त्री दिख जाए तो माँ का आशीर्वाद है। एक प्राचीन कथा में कहा जाता है कि एक साधक ने लगातार 9 दिन तक जप किया। नौमी की रात सपने में माँ ने कहा तुम्हारा संकट समाप्त।